तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 50 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन के सामने कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जो एड्स होता है यह वायरस से होता है और उस वायरस का नाम है HIV। ठीक है, HIV वायरस से एड्स हो जाता है। और एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एलिसा टेस्ट एड्स के जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बात भी याद करके आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो यह किया जाता है मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। ठीक है, मधुमेह के इलाज के लिए इंसुलिन का उपयोग किया जाता है और इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। ठीक है, और इंसुलिन का जो आविष्कार किया था बेटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह असम का यह प्रसिद्ध त्योहार है। और जो बिहू है ना, यह 3 भागों में बांटा गया है। बिहू त्योहार को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और तीनों जो असम राज्य से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल जो है ना, यह तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। इसी में आपसे कभी कभी पूछता है पोंगल ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, क्योंकि आजकल के एग्जाम में त्योहार, डांस और मेला, खिलाड़ी किस खेल से है, किस राज्य से है, एक टाइप का क्वेश्चन आपसे खूब पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पर भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। और लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय भी संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और विश्व रेड क्रॉस का स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने 1863 ईस्वी में किया था। ठीक है, हेनरी ड्यूनांट ने 1863 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा हो और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, तो आप लोग एक बार कमेंट में आप लोग ये जरूर लिखिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन का लेवल कैसा है। आप लोग जैसे बताइएगा वैसे ही क्वेश्चन आप लोग के समक्ष रखा जाएगा। आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से, दूसरे वीडियो के माध्यम से वैसा ही प्रश्न आप लोग के सामने रखा जाएगा जो आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वैसे वैसे प्रश्न आप लोग बताइएगा कि हाँ सर, ये मतलब यह क्वेश्चन जो है लेवल थोड़ा और बढ़ाने के लिए, तो आप लोग कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो ओणम जो हम लोग पढ़ चुके हैं, यह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो 3:2 है। तो इसमें कभी कभी आपसे क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि चौड़ाई पहले कर देता है, लंबाई पहले कर देता है। तो क्या हो जाएगा? अगर चौड़ाई पहले करेगा तो 2:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। और रेडियो एक्टिविटी की जो माप की जाती है जीएम काउंटर में की जाती है। किसमें की जाती है? जीएम काउंटर में की जाती है। और इसका पूछ देगा कि मात्रक क्या होता है। तो क्यूरी होता है। देखिए किसमें माप की जाती है, तो जीएम काउंटर में। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो यह क्यूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना सबसे पहले जान लेते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जिसमें वर्तमान में 193 देश है। कितने देश हैं? 193 देश है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो शहनाई से है। और यह भारत रत्न भी प्राप्त कर चुके हैं। तो इनको भारत रत्न कब मिला था।
तो 2001 ईस्वी में मिला था। ये भी बात आपको याद रखना है। 2001 ईस्वी में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। और भारत का जो सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है यह भारत रत्न ही है, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी से हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री है। और यही पूछा है कि दक्षिणी ध्रुव पर, तो दक्षिणी गंगोत्री है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में क्या पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है या खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले यह कथन या सबसे पहले किसने बताया था? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सबसे पहले किसने बताया था? तो यह बताया था कोपरनिकस ने। किसने बताया था? कोपरनिकस ने। और इन्होंने ही सोलर सिस्टम का आविष्कार भी किया है। सोलर सिस्टम का खोज कोपरनिकस के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। ठीक है, और इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। वैसे ही भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इनको यह उपाधि बीए स्मिथ के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बीए स्मिथ के द्वारा यह उपाधि समुद्रगुप्त को मिला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास जो रहा था यह राजा राम मोहन राय का रहा था। और अगर गवर्नर जनरल पूछ देगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपको याद रखना है। ठीक है, गवर्नर जनरल पूछ दे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अगर राजा पूछ रहा है या व्यक्ति पूछ रहा है तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, समाज सुधारक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो यह भारत का प्रथम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, जिसको 1975 ईस्वी में रूस के कॉस्मोड्रोम से छोड़ा गया था। कहां से? तो रूस के कॉस्मोड्रोम से 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यह 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है दक्षेस यानी जिसको हिंदी में दक्षेस बोलते हैं, इंग्लिश में सार्क बोलते हैं, SARC। ठीक है, सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 देश है। ठीक है, सार्क में 8 देश है। कौन कौन है? तो भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। जो अफगानिस्तान इसमें सबसे लास्ट में जुड़ा था। ठीक है, चल अगला प्रश्न है कि हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है N2O। क्या होता है? N2O। अगला प्रश्न है कि पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका को। किसको? सूत्रकणिका को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो आज CO2 के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान जो है ना, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन यही, CO2 का उत्सर्जन यही करता है। अगला प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, वैसे ही फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? तो अजात शत्रु ने किया था। किसने? अजात शत्रु ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तब महलवारी बंदोबस्त लागू किया गया था या मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया था? किसके द्वारा? मार्टिन बर्ड के द्वारा महलवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो था सिद्धू और कान्हू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसा लग रहा हो, और अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब दिन ज्यादा नहीं है बिहार पुलिस को लेकर। क्योंकि आप लोग पहले भी बताए थे कि आप लोग
उल्टा गिनती शुरू कर देना है कि आप लोग को कि अगर 20 दिन है तो नहीं, आप याद कीजिए कि नहीं अब बच गया है, आपको 19 दिन, 18 दिन, 17 दिन ऐसे करके आपको याद करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? यानी हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित कर दिया गया? तो कर दिया गया 1986 ईस्वी में। कब किया गया? 1986 ईस्वी में कर दिया गया। और हम्पी जो था यह कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो आलमगीर जिंदा पीर के नाम से, आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। ये बात आपको याद रखना है, कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। और औरंगजेब ने ही अपनी बीबी रबिया दुरानी की याद में ताजमहल का फुहर नकल के रूप में बीबी का मकबरा का भी निर्माण करवाया था औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है कि भारत में या भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ठीक है। तो भारत के श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है। किससे है? दुग्ध से है। यह भी बात आपको याद रखना है। ठीक है। और दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसको? लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि उस जगह का नाम बताइए जहां पर गन्ना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किया गया था। तो उस जगह का नाम बताना है आपको जहां पर गन्ना संयंत्र एबाकस का आविष्कार सर्वप्रथम किया गया था। तो उस जगह या उस देश का नाम है चीन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उस देश का आपको नाम बताना है जो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है। जो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट होता है ना, हमेशा एक ही देश मेजबानी करता है, उस देश का नाम है मलेशिया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे कलम का सिपाही कहा जाता है। तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन इसी में आपसे पूछ देता है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कब क्यों आपसे आप इस क्वेश्चन में जरूर कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए आपको यह क्वेश्चन डाला गया है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद और कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। किसको? राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो उस महान व्यक्ति का नाम था ब्रह्मगुप्त। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो कौन सा प्रोटीन है जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह सीबेक के प्रभाव पर करता है। सीबेक के प्रभाव पर ताप युग्म तापमापी सिद्धांत कार्य करता है। और अगला प्रश्न है कि कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो साइट ऑफ कंट्रोल केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टीका रोग जो हो जाता है ना, या मूंगफली में हो जाता है। किसमें? मूंगफली में हो जाता है। अगला प्रश्न है कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो सूर्य आदि का ताप मापने के लिए पूर्ण विकिरण उप तापमापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का काम है कि न्यूट्रॉनों को धीमा कर देना। क्या है? न्यूट्रॉनों को धीमा कर देना। जैसे उत्प्रेरक का काम है कि किसी भी अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देना, उसी तरह मॉडरेटर का काम नाभिकीय संयंत्र में न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम है मेंडलीफ। और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाया गया था वह किस पर आधारित था? तो परमाणु द्रव्यमान पर। और आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले के द्वारा किया गया है जो परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर? परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में अगर तांबा धातु की मात्रा बढ़ जाएगी, उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो तांबा की मात्रा बढ़ने पर विल्सन रोग हो जाता है। कौन सा रोग? विल्सन रोग हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वरना नहीं कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।